डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विज्ञान विषय विज्ञान का। तो चलिए हम आज के पेपर का फुल सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आप पेपर का पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सकें। तो आज हमारा जो पेपर रहेगा सॉल्यूशन पूरा रहेगा 75/75 का। तो चलिए फुल सॉल्यूशन के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप 2025 की परीक्षा में पास हो सकते हैं। चलिए तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक संपीड़ितता का गुण पदार्थ की किस अवस्था में पाया जाता है। तो सर्वाधिक संपीड़ितता का गुण होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है कि दूध एक विलयन है। तो दूध कैसा विलयन है? दूध है कोलाइडी विलयन। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? जिसमें जलना शब्द हो, यानी लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी कागज की नाव बनाना भौतिक है, फलों का सलाद बनाना भी भौतिक है, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करना भी भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न है नारियल के रेशे किस ऊतक के बने होते हैं। तो नारियल के रेशे बनाए जाते हैं किसके? स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। चलिए दोस्तों, आपके लिए जो पेपर लाए हैं तो पेपर में पूरा 75/75 का मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 5वां कि सामान्यतः जी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी बावाला सही है। चलिए अगला प्रश्न है 6 मछली पालन किससे संबंधित है। तो मछली पालन किससे होगा? मछली उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया, यानी ठोस अवस्था से कौन सा पदार्थ है जो सीधे गैस अवस्था में बदलता है, उसे कहते हैं हम, उस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला खाली स्थान है पीतल तथा खाली स्थान की मिश्र धातु। तो पीतल किस किस की होती है? पीतल धातु होती है। किस किस की मिश्र धातु होती है? नहीं, तांबा आगे भरेंगे हम तांबा और पीछे भर देंगे हम जस्ता। किस किस की होती है? तांबा और जस्ता की। चलिए अगला है मानव में, तीसरा है मानव में अस्थियों से पेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो अस्थियों से पेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन। इसमें भर देंगे हम टेंडन, जिसे कहते हैं कंडरा। चलिए अगला है हमारा, अगला भरेंगे हम गति। चौथा गति का प्रथम नियम किसने दिया, यानी गति के प्रथम नियम को खाली स्थान का नियम भी कहते हैं। तो इसमें भर देंगे हम जड़त्व। क्या भरेंगे? इसे कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 5वां 1 किलो जूल बराबर कितने जूल होते हैं। तो इसमें भरेंगे दोस्तों 1000 जूल। चलिए 6वां प्रश्न है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है तीसरा निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताइए। चलिए पहला है जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। तो कैसा? ये भी सही है। क्वथनांक यानी वाष्पीकरण बनके उड़ जाना। चलिए दूसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो कैसा? ये भी सही है। चलिए तीसरा है परमाणु के नाभिक पर धनावेश होता है। तो परमाणु के नाभिक पर कैसा होता है? धनावेश। ये भी सही है। चलिए अगला चौथा हृदय की पेशियों को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। तो हृदय की पेशी को ऐच्छिक पेशी नहीं कहा जाता है। कैसा है? हमारा असत्य है, इसे कहते हैं अनैच्छिक पेशी। चलिए 5वां है 1 किलोवाट घंटा बराबर यानी 1 यूनिट के बराबर होता है। तो ये भी कैसा? हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 6वां केंचुए का प्रयोग वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो ये कैसा? हमारा सही है। चलिए इसी तरह से हम प्रश्न चौथा शुरू करते हैं। चलिए तो प्रश्न चौथा में दिया गया है जोड़ियाँ, मैचिंग। तो सही जोड़ियाँ बनाइए कॉलम आ से कॉलम बा। चलिए तो पहला
प्रश्न बर्फ का गलनांक। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए दूसरा है जल का सूत्र। जल का सूत्र होता है H2O। चलिए तीसरा है वसा का संघनन। तो वसा का संघनन कौन करता है? वसा का संघनन करता है वसा में ऊतक में लगाएंगे। चलिए यानी 0 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट में लगाएंगे, यहाँ फर्स्ट में, और जल का सूत्र ये सेकंड वाला है। अब आ जाएगा वसा का संघनन, ये हमारा तीसरा वाला है। चलिए अब आएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है उत्प्लावन बल, ये इसमें लिखेंगे हम चौथा। चलिए अगला है हमारा कार्य। कार्य की जोड़ी कहाँ लगाएंगे? तो कार्य की जोड़ी लगाएंगे हम बल गुणे विस्थापन, यानी पाँचवा। चलिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इसमें कर देंगे हम 6 वाला, चैडविक। चलिए अगला प्रश्न हमारा पाँचवा। इस तरह से जोड़ियाँ तैयार कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा पाँचवा निकल के आ रहा है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो दूध से क्या करना? क्रीम को पृथक करना है। तो इस विधि का नाम क्या है? इस विधि को कहते हैं अपकेंद्रण। इसमें लिखेंगे हम अपकेंद्रण। क्या भरेंगे? अपकेंद्रण। चलिए अगला हमारा दूसरा है पौधे में भोजन का परिवहन कौन से ऊतक द्वारा होता है? तो इस ऊतक का नाम है फ्लोएम। इसमें भरेंगे हम फ्लोएम, फ्लोएम। चलिए अगला हमारा त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms-2। चलिए अगला है हमारा चौथा गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे न्यूटन ने। इसमें भरेंगे हम न्यूटन। चलिए अगला हमारा पाँचवा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए क्या लिखना है? व्यंजक लिखना है। तो चलिए व्यंजक है E यानी E की के बराबर 1/2 mv²। ये हमारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। चलिए अगला प्रश्न पाँचवा, होमो सैपियंस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस बताना है किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो वो जंतु कौन सा है? वो जंतु है मनुष्य। यहाँ भरने के हम मनुष्य। चलिए अगला प्रश्न है, अभी 1 से 5 तक सभी विकल्पीय प्रश्न थे। अब प्रश्न क्रमांक 6 से शुरू होते हैं 2 अंक के प्रश्न। चलिए तो इन प्रश्नों को हल करें। तो पहला प्रश्न है छठवां, पदार्थ को परिभाषित कीजिए। पदार्थ को क्या करना? परिभाषित करना है। चलिए तो प्रश्न है, पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। यानी क्या करता है? वो स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे कहते हैं हम पदार्थ कहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, जहां से आप पढ़ सकते हैं, सभी के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसका अथवा में पदार्थ की कोई 3 अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्था होती हैं ठोस, द्रव और गैस। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 7वां, तत्व और यौगिक को परिभाषित कीजिए। क्या करना? तत्व और यौगिक बताना है। तो तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं तत्व। यौगिक उन्हें कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यानी तत्व की परिभाषा होती है जो एक ही प्रकार के कणों किससे मिलकर बने, तत्व कहलाते हैं जो कणों से मिलकर बनते हैं, और यौगिक कहलाते हैं जो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसके अथवा का, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन के द्वारा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक क्रिया के द्वारा कोई नया पदार्थ बनेगा। चलिए भौतिक परिवर्तन की परिभाषा है, किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण जैसे मोमबत्ती का पिघलना। चलिए अगला हमारा रासायनिक परिवर्तन, तो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा मोमबत्ती का जलना, यानी जब मोमबत्ती जलती है तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जब मोमबत्ती पिघलती है उसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। चलिए
अगला प्रश्न है परमाणु एवं अणु को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु किसी पदार्थ को वह छोटा कण से छोटा कण जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु कहलाता है। चलिए, और अगला है इसी में अणु। अणु किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ होते हैं। तो आपको इसकी परिभाषा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न है इसके अथवा का। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसका नियम है द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है नौवां, सोडियम। नौवां प्रश्न है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर परमाणु संरचना बनाइए। चलिए, तो सोडियम का होता है 2, 8 और 1 यानी 11 हो जाएगा। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 से कक्ष भर देंगे 8, तीसरे में कक्ष भर देंगे हम 1। इस तरह से सोडियम की परमाणु संरचना बन जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न है संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता कहलाता इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता, चलिए, जो संयोजकता होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता, यानी किसी तत्व के परमाणु को संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। इसी में ऑक्सीजन परमाणु को संयोजकता होती है 2। चलिए, अगला प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया। 10वां प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी भोजन के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, इसलिए इसे ऊष्मा का यानी ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। चलिए, इसके अथवा में प्रश्न है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम एक पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो मरी कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है रैखिक पेशी और अरैखिक पेशी में अंतर बताइए। तो रैखिक पेशी को ऐच्छिक पेशी कहते हैं, अरैखिक पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशी धारीदार एवं कंकाल पेशी होती है, जबकि अरैखिक पेशी अनैच्छिक और चिकनी पेशी होती है। और रेखित पेशी बेलनाकार होती है, अरेखित पेशी तर्क रूप होती है। रेखित पेशी में अनेक केंद्रक होते हैं, जबकि अरेखित पेशी में एक ही केंद्रक होता है। चलिए, अगला प्रश्न है तंत्र का ऊतक का कार यानी तंत्र का ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इसको इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। चलिए, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है बस से अचानक रुकने पर यानी बस के अचानक रुकने पर आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसमें किसका नियम लगेगा? न्यूटन का प्रथम नियम, यानी जड़त्व के कारण। जैसी बस चलती है तो अब बस के साथ आप भी चलने लगते हैं, गतिशील हो जाते हैं। तो जब बस में ब्रेक लगाते हैं तो जड़त्व के कारण बस तो रुक जाती है, लेकिन आप आगे की तरफ धक्का खा जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है इसका अथवा है संतुलित और असंतुलित बल को परिभाषित कीजिए। तो जब परिणामी बलों का मान शून्य हो, जब परिणामी बलों का मान शून्य हो तब होता है संतुलित बल, और जब परिणामी बल का मान शून्य ना हो तब होते हैं असंतुलित बल। चलिए, अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न है द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। चलिए, तो द्रव्यमान का मान हर जगह समान होता है, भार का मान पृथ्वी का हर जगह अलग अलग होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते हैं, जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है। चलिए, अगला प्रश्न गुरुत्व त्वरण को परिभाषित कीजिए। यानी जब पृथ्वी पर कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं त्वरण। चलिए, अगला प्रश्न है 14 एक जूल को कार्य को परिभाषित कीजिए या एक वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो 14वां प्रश्न है 1 जूल यानी 1 जूल किसे कहते हैं? तो 1 जूल होता है 1 न्यूटन बल। 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर तक खिसकाना यानी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल कार्य कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 1 वाट किसे कहते हैं? 1 वाट किसे कहते हैं? तो 1 वाट कार्य होता है
यानी 1 वाट शक्ति का मतलब होता है कोई व्यक्ति या मशीन 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करता है तो उसे कहते हैं 1 वाट शक्ति। चलिए इन सभी के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगों और निर्गत तरंगों में अंतर लिखिए। चलिए तो इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला इसका अथवा पराध्वनि के उपयोग, पराध्वनि यानी जिससे चमगादड़ शिकार करती है, और इसका उपयोग किडनी या हृदय रोगों की जांच में किया जाता है और मशीन के कलपुर्जे साफ करने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अनुरणन। तो अनुरणन का मतलब होता है एक ही कमरा में ध्वनि का बार बार टकराना, यानी ध्वनि क्या होगी, बार बार टकराएगी, जिसे कहते हैं अनुरणन। चलिए इसके अथवा में प्रश्न है, सोनार किसे कहते हैं, इसका एक उपयोग लिखे। सोनार तो समुद्र के अंदर स्थित पिंड या समुद्र की गहराई का पता लगाने की तकनीक को कहते हैं सोनार, यानी साउंड नेविगेशन। इसका एक उपयोग है समुद्र की गहराई का पता लगाना। चलिए अगला प्रश्न है, मिश्र खेती जिसमें फसलों के साथ में पशुपालन किया जाए उसे कहते हैं मिश्रित खेती। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरा फसलीकरण किसे कहते हैं। तो अंतरा फसलीकरण होता है फसलों के बीच में अंतर रखना, यानी एक पैटर्न पे फसलों को बोना, अंतरा फसलीकरण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 18वां, समस्थानिक और संभारक में अंतर लिखिए। तो समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। और इसका संभारक है जिसके परमाणु भार समान होते हैं जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, परमाणु संख्या और परमाणु और द्रव्यमान संख्या को समझाइए। चलिए तो परमाणु संख्या, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु में क्या चाहिए, प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। चलिए दूसरा होता है परमाणु भार। तो परमाणु भार यानी द्रव्यमान, तो एक परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं हम परमाणु द्रव्यमान संख्या। चलिए अगला प्रश्न है तो दूरी और विस्थापन में 3 अंतर लिखिए। इसके अथवा में चाल और वेग में अंतर लिखिए। चलिए तो इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 20वां, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के गणितीय व्यंजक लिखिए। चलिए इसके अथवा में न्यूटन के गति के तीनों नियमों को लिखिए। तो 3 नियम न्यूटन की गति के, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यदि वो गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, नियत रहती है। और तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 21वां, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो पहला सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखना, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। चलिए इसके बाद दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। चलिए तीसरा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसका CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चौथा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखेंगे Ca कोष्टक में OH और 2 यानी बुझा हुआ चूना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इसके अथवा का प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत समझाइए। चलिए इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रश्न हमारा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में नामांकित चित्र बनाइए। ये दोस्तों लगभग हर साल आता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें अंतर भी आता है और इनमें चित्र भी बनाने को आता है। तो चलिए आप इसके चित्र आप देख लीजिए, तो आप चित्र बनाकर सीखिए। चलिए अगला है जंतु पादप कोशिका में अंतर। तो जंतु कोशिका में रिक्तका छोटी होती है, पादप कोशिका में रिक्तका बड़ी होती है। तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता जबकि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जबकि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गति के कितने समीकरण हैं। 23वां प्रश्न है, गति के कितने समीकरण हैं। गति के सभी समीकरण को लिखिए। तो गति के कितने समीकरण हैं,
3 समीकरण हैं। चलिए तो गति के तीनों समीकरण लिखते हैं। तो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, यानी कितना होता है v बराबर u प्लस ए टी। चलिए दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलिए तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से गति के तीनों समीकरण आपको लिख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए तो हमारा 23वां प्रश्न का अथवा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, यानी 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में और फिर से 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो यहाँ पर दूरी को जोड़ लेंगे, यानी 16 प्लस 16 बटे 2 धन 4। इस तरह से आ जाएगा हमारा, यानी 32 बटे आ जाएगा 6 और इसका हम भाग दे देंगे। चलिए तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 2 से काट देंगे, यहाँ आ जाएगा यानी 16, यहाँ आ जाएगा 3। इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारा 16/3 मीटर प्रति सेकंड। चलिए तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप परीक्षा की फुल तैयारी करके चलिएगा, जिससे आप पूरा 75/75 का पेपर कर सकें। चलिए वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।